आइए दोस्तों, बात करते हैं भारतीय संविधान पर। तो चर्चा करते हैं भाग 4 में। आर्टिकल पढ़ते हैं 42 यानी कि अनुच्छेद 42। तो पीछे पेज में हम पढ़ चुके हैं 41। तो उसमें राज्य के तहत पंचायत के तहत रोजगार की व्यवस्था की गई थी, लेकिन रोजगार की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन अब सुरक्षा भी तो होना चाहिए। तो 42 के तहत सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और साथ साथ में महिला गर्भवती का मातृ सहायता की बात रखी गई है इसमें। तो जैसे कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रम की स्थिति मनोचित हो और गर्भवती महिलाओं को मातृ सहायता मिले। जैसे कि श्रमिक मजदूरी कर रहा है तो उसकी वही सुरक्षा भी होना चाहिए और गर्भवती महिला का मातृ सहायता मिले। जैसे कि मातृ सहायता का अर्थ है केवल बच्चों को जन्म देना ही नहीं, बल्कि एक महिला को जीवन जीने का सबसे शक्तिशाली जिम्मेदार सफर है उसका, और जिसमें प्यार, त्याग और पोषण और समर्पण शामिल होता है। यह एक ऐसी भावनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है जो महिला को मां के रूप में देखा जाता है या परिभाषित किया जाता है। तो आगे पॉइंट पढ़ते हैं। मजदूर को ऐसा, जैसे कि अगला पॉइंट है, मजदूर को ऐसा काम का माहौल मिले। इसमें 41 में रोजगार दिया था, लेकिन अब इसमें रोजगार तो दे दिया, लेकिन उसको माहौल तो सही होना चाहिए। मजदूर को ऐसा माहौल मिले जो सम्मान के साथ काम करे और खुद भी सुरक्षित रहे। काम दिया लेकिन वो सुरक्षित नहीं है, जैसे कि बिजली विभाग में काम दिया, उसे लाट जोड़ने का, पता चला खतरे का काम है, कभी भी वे मर सकता है व्यक्ति। तो भाई उसकी सुरक्षा भी होना चाहिए और साथ साथ में सम्मान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको सम्मान नहीं हो। अगला पॉइंट है, महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान विशेष सुविधाएं और छुट्टियां भी दी जाए और मातृत्व अवकाश, जैसे गर्भवती महिला को गवर्नमेंट जॉब करती है या किसी कंपनी में जॉब कर रही है तो उसे छुट्टियां भी दी जाए और विशेष सुविधा भी दी जाए उसे। आगे अगला उसका उद्देश्य है श्रमिकों को अधिकारों की रक्षा, जैसे श्रमिक मजदूरों हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना। आर्टिकल 42 के तहत महिलाओं का काम और मातृत्व में संतुलन देना, स्वस्थ और सुरक्षित कार्य स्थल पर बनाना। जैसे जिस कार्य स्थल में वे नौकरी कर रहे हैं वहाँ उनकी सुरक्षा होना चाहिए, उनकी देखरेख होना चाहिए। और लाभ है इसका, आगे लाभ की बात करते हैं तो सरकारी और निजी कंपनियों में गर्भवती महिलाओं को 26 हफ्ते और 6 माह का अवकाश। लगभग जैसे गवर्नमेंट में कोई महिला जॉब कर रही है या किसी कंपनी में कर रही है तो उसे कम से कम 26 हफ्ते की छुट्टी होना चाहिए गर्भवती महिला के लिए, लगभग 6 माह उसका अवकाश। और ऐसा भी नहीं है कि छुट्टियों का पैसा काटा जाए, छुट्टियों का पैसा नहीं काटना चाहिए, कटेगा उसका और उसका पूरा पैसा मिलेगा उसे और 6 माह की छुट्टी मिलेगी उसको। महिला कर्मचारी को गर्भावस्था के समय छुट्टी, पूरा वेतन और स्वास्थ्य की सुविधाएं। श्रमिक वर्ग को अच्छा वातावरण, मजदूरों को अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल, जिस जगह पे भी काम कर रहा है, रोजगार कर रहा है, उस जगह पर अनुच्छेद 42 कहता है कि श्रमिकों को इज्जत के साथ काम करने का हक। 42 आर्टिकल ये कहता है कि श्रमिक मजदूर को सम्मान के साथ काम करने का हक है उन्हें। गर्भवती महिला की विशेष देखभाल और आर्थिक सहायता मिलना चाहिए। गर्भवती महिला की कुल मिलाकर आर्टिकल 42 कहता है कि गर्भवती महिला को अन्य सुविधाएं और उसकी देखरेख सरकार के तहत मिलना चाहिए। अगले पेज में पढ़ते हैं आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 पढ़ने के लिए मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें।